नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का साइकोलॉजी का एग्जाम बिहार बोर्ड से होने वाला है। कल आप लोग बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं। बिहार के जिन बच्चों का कल साइकोलॉजी का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल होने वाले साइकोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। आप लोग बताएंगे। 70 प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिया है। आप लोग दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं होगा तो आप लोग उस प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहा जाता है। आतंक कहा जाता है, दुर्भीति कहा जाता है, सामान्यीकृत दुश्चिंता कहा जाता है, या फिर मनोग्रसित बाध्यता कहा जाता है। तो पहला का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू आतंक। किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को ही आतंक कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है बाबू, 20 समान कष्टप्रद अप्रक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा जाता है। समान व्यवहार कहा जाता है, अपसमान व्यवहार कहा जाता है, विचित्र व्यवहार कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपसमान व्यवहार। अपसमान व्यवहार ही 2 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 समान कष्टप्रद अप्रक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है अपसमान व्यवहार। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है। कैफीन कौन नहीं है बाबू, कॉफी, चॉकलेट, कफ सिरप या फिर कोको। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा कफ सिरप। इन चारों में से कैफीन बिल्कुल भी कफ सिरप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 4 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है। आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है। मॉर्फिन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियां या फिर LLD। यहाँ पर 4 का सही आंसर हो जाएगा हमारा LLD। LLD ही दोस्तों ओपिओइड नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 5 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है। आप लोग बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति इन चारों में से कौन है। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा DSM-4। क्या होगा, DSM-4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर आइए 6 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण कौन है। इन चारों में से बाबू मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों का 6 का सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संतुलित व्यवहार ना करना। संतुलित व्यवहार ना करना ही मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है। जब कोई व्यक्ति संतुलित व्यवहार नहीं करता, असंतुलित व्यवहार करता है, उसके कार्य बिल्कुल भी सही नहीं होते, उसके व्यवहार बिल्कुल भी संगत नहीं होते, बिल्कुल भी सही नहीं होते, तो लोग उन्हें क्या कहते हैं, समाज उन्हें क्या कहते हैं, समाज उन्हें पागल कहते हैं। क्या कहते हैं, पागल। यानी लोग उन्हें कहते हैं कि इसका मानसिक संतुलन क्या हो चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया है।
मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है संतुलित व्यवहार ना करना। तो सही आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब संतुलित व्यवहार नहीं करेगा तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों पागल, और जब नाम पड़ जाएगा पागल तो दोस्तों पागल जो आप समझ सकते हैं, पागल जो व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार को कहा जाता है पागलपन के लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी पागलपन के लक्षण को सिलेक्ट नहीं करिएगा, बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर पागलपन के लक्षण को बिल्कुल भी दोस्तों सेलेक्ट नहीं करिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न क्या होता है। मानव शरीर में अगर काला पित्त की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है बताएंगे। विषाद, उत्साह, विषाद तथा उत्साह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का यहाँ पर सही आंसर होगा विषाद। मानव शरीर में काला पित्त के अधिक होने से हमारे शरीर में विषाद उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में पूछा गया है काय रूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है। काय रूप विकार दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शारीरिक समस्या से, मनोवैज्ञानिक समस्या से, अनुवांशिक समस्या से, या फिर दैवीय समस्या से। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर होगा शारीरिक समस्या से। 8 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक बोला गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है बताइए। जिसमें रोगी को क्या होता है जी, भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। इसमें आप लोगों को लक्षण बताना है, रोगी का लक्षण बताना है। ठीक है, जब रोगी को एनोरेक्सिया नर्वोसा का विकार होता है तो दोस्तों उसमें रोगी को क्या लगता है। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भूख कम लगती है। जब भी किसी रोगी को कम भूख लगता है तो कहा जाता है कि इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा का विकार हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। इन चारों में से संचार का तत्व कौन नहीं है। तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा परानुभूति। क्या होगा परानुभूति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा, ये तीनों ही संचार के तत्व हैं। तो सही आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। परानुभूति बिल्कुल भी दोस्तों संचार का तत्व नहीं है। 11 नंबर के सवाल में है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से होता है। फ्रायड से, युंग से, एडलर से, या फिर मैस्लो से। आप लोगों को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिससे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध होता है। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि फ्रायड से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आएंगे 12 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता। मनोवृत्ति निर्माण को कौन से तत्व प्रभावित नहीं करते, आप लोगों को उस तत्व का नाम बताना है। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा आवश्यकता पूर्ति। मनोवृत्ति निर्माण को आवश्यकता पूर्ति वाला तत्व बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगला सवाल है श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। श्वसन वाला जो अभ्यास होता है बाबू, उस योग में, योग जो व्यायाम होता है उसमें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसमें कहा जाता है आसन। क्या कहा जाता है, आसन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 नंबर सवाल है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में टोटल योग के कितने मार्ग है बाबू। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 8। कितने मार्ग, 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर के सवाल में पूछा गया है मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण इसमें से क्या है। मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण इन चारों में से क्या है बाबू। भय है, आशंका है, रोग है, या फिर कष्ट है। तो 15 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा आशंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर आशंका को याद रखेंगे। ठीक है, 16 नंबर के सवाल में कहा गया है
एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? समूह का आकार, समूह का प्रभाव, समूह की सदस्यता, समूह के साथ संबद्धता। यहाँ पर 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा समूह के साथ संबद्धता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 17 नंबर सवाल है, किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं? किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं? किलोग्राम के, मिलीग्राम के, सिलीग्राम के या फिर मिलीग्राम के? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा मिलीग्राम के। ठीक है, मिलीग्राम के अंतर्गत ही बाबू जो व्यक्ति होते हैं वो अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर के सवाल में है, विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण किसका है? विद्यार्थियों को महाविद्यालय में निर्धारित किए गए ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेलना और खेल के जो नियम होते हैं उसको अपनाना आदि किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा हमारा आज्ञा पालन का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आज्ञा पालन का उदाहरण है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी बिल्कुल भी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वे विद्यार्थी क्या करते हैं? कोई भी ड्रेस पहनकर अपने विद्यालय या फिर महाविद्यालय में जाते हैं। यहाँ पर 19 नंबर का सवाल है बाबू, शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 20 नंबर के सवाल में है, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिक्षेप को मान्यता देता है? परिप्रेक्ष्य है, परिक्षेप नहीं है, परिप्रेक्ष्य है। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? आप लोगों को उस परिप्रेक्ष्य का नाम बताना है। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। क्या होगा? नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 21 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल में पूछा गया है, साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसने लिखा है? आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है, साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक तथा लिखित वार्तालापों की अभिव्यक्ति होती है। इस कथन को लिखने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम आप सभी को बताना है। तो 21 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो सी आइजनेक। क्या होगा? सी आइजनेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर के सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है, आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है? आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभिप्राय क्षति से होता है। आक्रमण से तात्पर्य क्या होता है? आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभिप्राय क्षति से होता है। तो दोस्तों इस कथन को लिखने वाले, इस कथन को प्रमाणित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो नाम है वो क्या है? वो है दोस्तों फ्रायड। क्या है? फ्रायड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 23 नंबर के सवाल में कहा गया है, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? आप लोगों को उस प्रेक्षण का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर सहभागी होगा, असहभागी होगा, प्रकृतिवादी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा सहभागी। सहभागी प्रेक्षण में ही प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। तो सही आंसर हमारा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 24 नंबर के सवाल में। इसमें बाबू बोला गया है 24 नंबर के सवाल में, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित कौन प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है? आप लोगों को उस प्रश्न श्रृंखला का नाम बताना है जिसमें एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित अनुगमन किया जाता है। तो यहाँ पर 24 के लिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संचरित। एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित संरचित प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? संरचित। संरचित ही 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। 25 नंबर सवाल में है, साक्षात्कार में कौन चरण
नहीं है। साक्षात्कार में दोस्तों प्रारंभिक तैयारी नहीं है, साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता नहीं है, या फिर साक्षात्कार का संचालन या प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है, या फिर साक्षात्कार का समापन नहीं है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता। साक्षात्कार में दोस्तों, साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 26 नंबर सवाल में चलते हैं। पूछा गया है मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है किससे? मनोविदलता के रोगी का उपचार किससे होता है? इंसुलिन से, आघात चिकित्सा से, शल्यक्रिया से, या फिर औषधि से। तो यहाँ पर 26 के लिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बाबू इंसुलिन से। ठीक है, मनोविदलता के रोगी का उपचार इंसुलिन से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? तो यहाँ पर 27 का सही आंसर होगा बाबू महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को ही योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर के सवाल में कहा गया है मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 अस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका प्रतिपादन करने वाले जो हैं वो है एम मोहिसिन। कौन है? एम मोहिसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? इन चारों में से कौन कारक पूर्व धारण को कम नहीं करता? पूर्व धारणा को, धारण नहीं, पूर्व धारणा को कम नहीं करता। आप लोगों को उस कारक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 29 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास रूढ़िबद्ध। क्या होगा? रूढ़िबद्ध। रूढ़िबद्ध कारक ही दोस्तों पूर्व धारणा को बिल्कुल भी कम नहीं करता, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर के सवाल में कहा गया है अभिवृत्ति के विचार परक घटक को क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति के विचार परक घटक को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 30 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक पक्ष। अभिवृत्ति के विचार परक घटक को कहा जाता है संज्ञानात्मक पक्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल है निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समीपता, यहाँ पर होगा समानता, असुरक्षा तथा चिंता का भाव, या फिर अनुमान। तो 31 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू असुरक्षा तथा चिंता का भाव। यहाँ पर असुरक्षा तथा चिंता का भाव ही समूह संरचना का तत्व बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। इस कथन को लिखने वाले कौन है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर होगा ऑगबर्न और नीमकॉफ है। इस कथन को लिखने वाले कौन है? ऑगबर्न और नीमकॉफ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 33 नंबर के सवाल में पूछा गया है समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? समूह निर्माण की उस अवस्था का नाम बताना है आप लोगों को जिसमें अंतरा समूह द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर 33 का बाबू राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो हंगामा की अवस्था। कौन सी अवस्था? हो हंगामा की अवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 34 नंबर के सवाल में पूछा गया है एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 5, 4, 3 या 2? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर होगा 2 सदस्यों की। कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए। 35 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बैंड बैगन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह समग्रता का, समूह मानक का, समूह ध्रुवीकरण का, या फिर समूह सोच का? 35 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 35 का सही आंसर होगा समूह ध्रुवीकरण का। ठीक है, बैंड बैगन प्रभाव का एक कारण समूह ध्रुवीकरण है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर सवाल है बाबू श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो आसन। यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास प्राणायाम। प्राणायाम कहा जाता है, प्राणायाम कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, प्राणायाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब किसमें? तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए बाबू।
हाँ ठीक है, चलिए 37 नंबर में आते हैं। देखिए इसमें बोला गया है रूढ़ी युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया। रूढ़ी युक्ति से सर्वप्रथम परिचित किसने करवाया था? तो यहाँ पर आप लोगों का हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर लिपमैन ने। रूढ़ी युक्ति को सर्वप्रथम परिचित करवाने वाले वाल्टर लिपमैन थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 38 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक या धार्मिक? आप सभी को पता है बाबू की भूकंप प्राकृतिक श्रेणी से संबंधित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 39 नंबर सवाल है सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है आग परारूप। क्या कहा जाता है? आग परारूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 40 नंबर सवाल में है यहाँ पर निम्नांकित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? शैक्षिक, निर्देशन, निजी या फिर व्यवसायत्मक? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि परामर्श का क्षेत्र इन चारों में से कौन नहीं है? शैक्षिक, निर्देशन, निजी या फिर व्यवसायत्मक? यहाँ पर 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू निर्देशन। निर्देशन बिल्कुल भी परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर के सवाल में कहा गया है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है? परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाती है? तो साक्षात्कार विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? साक्षात्कार विधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर के सवाल में है किस वर्ष मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? 1954 में, 1964 में, 1953 में या फिर 1955 में? तो 42 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू हम लोगों का 1954 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 43 नंबर के अगर सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति के विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाशित किया, यानी कि प्रकाश में लाया? तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन दोस्तों ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्ति के विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया था, प्रकाशित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, गाल्टन। 44 नंबर सवाल है बाबू आक्रमण एवं हिंसा का एक कारण क्या है? आक्रमण एवं हिंसा का एक कारण आप लोगों को बताना है। पीड़ा है, कुंठा है, मदिरा है या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों इनमें से सभी होगा। ठीक है, आक्रमण एवं हिंसा का कारण पीड़ा, कुंठा, मदिरा ये चारों है, ये तीनों है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सभी। 45 नंबर के सवाल में कहा गया है तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? तनाव का सामना करने के लिए बाबू निम्नलिखित योजनाओं में कौन योजना सबसे अधिक प्रभावी है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पारिवारिक कार्यक्रम, व्यवसायिक सहारा, संज्ञान परिवर्तन या फिर सामुदायिक सहारा? तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल बाबू राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो संज्ञान में परिवर्तन। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। यहाँ पर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर सवाल है बाबू बैचलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया था? बैचलर नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1964 में, 1963 में, 1961 में या फिर 1955 में? तो सही आंसर यहाँ पर 47 का हमारा हो जाएगा बाबू 1955 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर के सवाल में पूछा गया है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो सृजनशीलता। क्या कहलाती है? सृजनशीलता। 48 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर सवाल में बाबू शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? आप लोगों को उस अभिक्षमता का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो विभेदक अभिक्षमता। विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत ही शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना आते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? बीने साइमन परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, कैटल बुद्धि परीक्षण या फिर इनमें से सभी? तो 50 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर होगा बाबू। 51 नंबर के सवाल में पूछा गया है फ्रीटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। ओ प्रतिनिधित्व किसका करता है बाबू? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर आप लोगों का 51 का सही आंसर क्या होगा? 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पर 51 का राइट आंसर बी बताए ना। 52 में आते हैं। इसमें पूछा गया है व्यक्ति तत्व के शील गुण उपगाम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। व्यक्ति तत्व के शील गुण उपगाम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। फ्रायड को, आलपोर्ट को, थॉर्नडाइक को, किसको कहा जाता है। तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट को, आलपोर्ट को, आलपोर्ट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 53 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। अहम, इदम, प्राहम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 53 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईदम, ईदम। ठीक ना, ईदम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईदम। ईदम ही आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर के सवाल में है बाबू कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है। साहचर्य नियम, तत्परता नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम। यहाँ पर आप लोग बताएंगे बाबू कि कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है। तो 54 के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 नंबर के सवाल में है किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आप लोग बताएंगे कि किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो 55 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रायड ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। यहाँ पर 56 नंबर के सवाल में बाबू टाइप सी व्यक्ति तत्व का प्रतिपादन किसने किया। टाइप सी व्यक्ति तत्व का प्रतिपादन करने वाले कौन थे। तो 56 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बाबू मारिस ने। कौन, तो मारिस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 57 नंबर के सवाल में है रोजर्स ने अपने व्यक्ति तत्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया। रोजर्स जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने व्यक्ति तत्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया था। तो 57 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, सबको। किसको, सबको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर में आते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है जीवन मूल प्रवृत्ति के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। जीवन मूल प्रवृत्ति के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो 58 का यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा युंग के द्वारा। किसके द्वारा, युंग के द्वारा। ठीक है। 59 नंबर के सवाल में है जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्ति तत्व सूची को किसने विकसित किया। जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्ति तत्व सूची को किसने विकसित किया था। तो 59 का सही आंसर होगा बाबू मलिक एवं जोशी ने। किसने, मलिक एवं जोशी ने। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के सवाल में कहा गया है व्यक्ति तत्व को अंतर्मुखी तथा बहुमुखी प्रकारों में किसने बांटा। आप लोगों को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने व्यक्ति तत्वों को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा था। तो सही आंसर 60 का यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी कि योंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 61 नंबर सवाल है व्यक्ति तत्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है। व्यक्ति तत्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है बाबू। तो यहाँ पर 61 का हमारे पास राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर हो जाएगा प्राहम, प्राहम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 62 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नांकित में किसे 100 का पक्ष माना गया है। निम्नलिखित में से किसे 100 का पक्ष माना गया है बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या होगा जी। यहाँ पर 62 का राइट आंसर होगा 100 दक्षता को, आत्मगौरव को, आत्म पहचान को, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 63 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। आविष्कारिका किसने विकसित किया। MPPI आविष्कारक को किसने विकसित किया। आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा हाथवे तथा मैकनीले ने। किसने, हाथवे तथा मैकनीले ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 64 नंबर के सवाल में है संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है। आत्म संप्रत्यय से, आत्मरक्षा से या फिर आत्मसम्मान से या फिर दोस्तों इनमें से सभी। तो 64 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 65 नंबर सवाल है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। अभिप्रेरकों के संघर्ष के क्षेत्र से, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, सामाजिकरण के अध्ययन के क्षेत्र से या फिर इनमें से किसी भी क्षेत्र से नहीं। तो 65 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 66 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषधि है। अफीम से उत्पन्न होने वाले औषधि का नाम बताना है दोस्तों।
तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर होगा दोस्तों मॉर्फिन, हेरोइन, मेथडोन, यानी कि सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है सभी। 67 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है जी? तो कहा जाता है चिंतन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, चिंतन कहा जाता है। ई ना कि अनुकूलन, अनुकूलन का होता है प्रतिकूलन, ठीक है। 68 नंबर के सवाल में है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? द्विध्रुवीय मनोविकृति के टोटल कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो 68 का आंसर होगा 2। द्विध्रुवीय मनोविकृति के टोटल 2 प्रकार होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर के सवाल में है, निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार नहीं है? इन चारों में से कौन काय रूप विकार नहीं है? तो 69 का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी दोस्तों ऐसा नहीं है जो कि काय रूप विकार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 70 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है बाबू, किस चिकित्सा में आघानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? आप लोगों को उस चिकित्सा का नाम बताना है जिसमें आघानुकूलन नियम प्रयुक्त होते हैं। आघानुकूलन के जो नियम है वो प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बाबू आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन में है मनोयोग्यात्मक चिकित्सा, रोगी केंद्रित चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, या फिर दोस्तों अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, बताएंगे कि 70 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोयोगात्मक चिकित्सा। क्या होगा? मनोज्ञात्मक चिकित्सा, मनोज्ञात्मक चिकित्सा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है, ठीक है। अभी और दोस्तों वीडियो आएगा आप लोगों के साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट से संबंधित, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपका जो एग्जाम हो वो बिल्कुल भी खराब ना जाए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। आप लोग 70 यानी कि आप लोग दोस्तों 70 में से 35 को आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। 70 को टोटल प्रश्न रहेंगे, 70 में से 35 को सही करके आना है। मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि आप लोग एग्जाम में 35 में 35 सही करके आइएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, अपनी तैयारी मजबूत करना होगा, पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर देना होगा, तभी जाकर आप लोग 35 में से 35 सही कर सकते हैं। 35 में से 35 ही नहीं बल्कि आप लोग उससे ज़्यादा ही सही कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों को 35 में 35 ही सही करना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग सारे प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और उनके जो उत्तर अगर आपको याद नहीं होंगे तो उसे आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।